नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिस्टिक 777 विद मनु में। और आज हम बात करने वाले हैं एरीज यानी मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला फरवरी का महीना 2026। राइट, इस गाइडेंस को आप अपने सन साइन, मून साइन, आपके राइजिंग, आपके नाम के पहले अक्षर किसी से भी देख सकते हैं जिससे भी आपको ज़्यादा टच फील होता हो। राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को यानी कि पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए ज़रूर जो है 111 मैसेज करके क्लेम कर लें अपनी सारी जो है पॉजिटिव वाइब्स। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको ये 3 कार्ड्स का स्प्रेड करती हूँ और इसमें हम आपका जो है हेल्थ, वेल्थ, आपका करियर, लव, रिलेशनशिप, सारी चीज़ें जो है कवर कर लेंगे। राइट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, तो मेष राशि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और आया है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम 9 ऑफ पेंटिकल्स से। 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है मेष राशि, वो ये समझिए आपकी एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखाती है, क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे आए हैं ना, और न्यूमरोलॉजी में 9 का मतलब होता है कंप्लीट होना। राइट, तो मतलब एक कोई साइकिल आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। कोई फाइनेंशियल मतलब अगर आप कुछ तरह की पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी से जूझ रहे थे तो उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। कोई लोन वगैरह इस तरह का कुछ था तो अब आप उससे मतलब उसको बंद करते हुए दिख रहे हैं, क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। स्टेबल इनकम का एक सोर्स आपकी तरफ जनरेट होते हुए दिख रहा है। एक तरीके से सेल्फ रिलायंस वाली एनर्जी दिखाता है, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पे। एक तरीके का कंफर्ट और लग्जरी भी आपकी तरफ आती हुई, आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप कोई कंफर्ट, लग्जरी वाला कोई चीज़ खरीदते हुए दिख रहे हैं इस महीने, है ना। दूसरा एक तरीके से पर्सनल सक्सेस का भी कार्ड है। कोई ऐसी अचीवमेंट आप कर सकते हैं जो आपको एक आंतरिक खुशी देकर जाएगी। मतलब आपको लगेगा पर्सनल लेवल पे मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। अब वो हर बार मनी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो और भी कोई भी वो चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कोई हेल्थ गोल डिसाइड किया था अपने लिए, वो कंप्लीट हो गया। और वर्क प्लेस पर आपका कुछ एप्रिसिएशन आपको मिला, इस तरीके से लेटर वो मनी फ्लो में भी कन्वर्ट होगा, बट टाइम बीइंग के लिए मतलब इस तरीके से, है ना। कुछ पर्सनल सक्सेस का ये कार्ड है ना। कुछ खुशी आपकी तरफ, कुछ लग्जरी आती हुई आपकी तरफ इस महीने दिख रही है। सेल्फ वर्थ आप अपनी पहचान लेंगे इस महीने। मतलब टोटली आप इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में रहेंगे। किसी तरह का गॉसिप, पॉलिटिक्स, इस तरीके की चीज़ों में आप नहीं पड़ेंगे। हेल्थ वाइज ये कार्ड साउंड हेल्थ शो करता है। अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी तो फास्ट रिकवरी होगी, है ना। और अगर सब स्टेबल है तो स्टेबल है। राइट, नाउ सेकंड आपका आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो एनर्जी है वह ये दिखाती है कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम क्लियर रहेंगे कि मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, मैं ये काम ऐसे करूँगा या करूँगी। मतलब एकदम क्लियर विजन, एकदम क्लियर थॉट, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर रहेंगे। ट्रुथ और प्रैक्टिकलिटी से चीज़ें आप आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। एक दिमाग में आपके अथॉरिटी, डोमिनेंस वाली एनर्जी भी रहेगी इस माह, है ना, कि मैं तो ये काम ऐसे ही करने वाला हूँ। अगर किसी को सही लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा है तो ठीक। क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा वो लॉजिक बेस्ड होगा, क्योंकि पास्ट में आप इमोशन से कई चीज़ें ले चुके हैं और शायद वो थोड़ा उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रही हैं ना। तो इस महीने जो है आप जो है एकदम आपका थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा। लॉजिक पे डिपेंड होकर आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। फेयर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आप, अपनी वर्थ पहचानते हुए और खुद के लिए एकदम फेयर डील आप करेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी ये दिखाता है। मतलब कि आप अपनी बात एकदम ब्लंट होकर रख देंगे। इस तरीके का सॉर्ट्स का कार्ड है, किंग की एनर्जी भी है। तो इस तरीके का ये है कि आप अपनी बात वर्क प्लेस पे हो, अपने फैमिली फ्रंट पे हो, एकदम क्लियर रख देंगे। किसी तरह का, वो कहते हैं ना कि कोई लाग लपेट नहीं, सीधा आप डायरेक्ट बात करेंगे। हेल्थ वाइज सब कुछ यहाँ पे ठीक है, नथिंग टू वरी, है ना। मनी वाइज भी स्टेबिलिटी दिखाता है। बस ये है कि एक डोमिनेंस, और या ये कहें कि आप एक ऐसे माइंडसेट में रहेंगे जहाँ पे सारी चीज़ें आप लॉजिक, मतलब यहाँ पे इमोशंस का कोई रोल नहीं है बेसिकली, आप ये समझिए। राइट, अब आपका जो थर्ड कार्ड आया वह आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है टीम वर्क की, है ना। अब जहाँ भी ये 3 नंबर का कार्ड आया, जुपिटर का कार्ड आया, तो बुद्धि से काम लेना, कम्युनिकेशन
का मतलब आप ध्यान रखते हुए, जहाँ पे ये एक टीम वर्क दिखाता है, कुछ कोलैब वगैरह दिखाता है। एट द सेम टाइम आपके काम का आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिख रहा है वर्क फ्रंट पे, कोई अवार्ड रिवॉर्ड किसी तरह का गिफ्ट, इस तरीके का मतलब बेसिकली एक रिकग्निशन वाली एनर्जी ये शो करता है ना। अगर आप लव रिलेशनशिप के मामले में इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखाता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, तो किसी को एंट्री ना दें अपने मध्यस्थता करने की, क्योंकि यहाँ पे ये गाइडेंस है आपसी जो चीज़ें हैं वो आपस में खुद ही सुलझाएं आप, है ना। तो यहाँ पे ये है, एक प्लानिंग आप करते हुए दिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे आप, है ना। तो ओवरऑल फेब का महीना मेष राशि आपके लिए एक अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वेल्थ। बस एक ही यहाँ पे आपका ये है कि आप जो है थोड़ा सा शब्द अपने ठीक रखें। ऑल्दो आपका थॉट क्लियर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शब्द हमारे किसी को चुभ भी सकते हैं, अब वो वर्क प्लेस हो या फिर आपका घर हो, है ना। तो शब्द जो है एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते, इसीलिए थोड़ा सा माइंडफुल होकर आप बोलें। ऑल्दो आप कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कहते भी कि सच कड़वा होता है, तो इस वजह से चीज़ें लोगों को उस तरीके से नहीं वो एक्सेप्ट कर पाएँ जैसा आप चाह रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।